हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज स्टार्ट करते हैं आईसीएससी सुपर मैथ स्टार क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 टाइम एंड वर्क। ठीक है। जो प्रॉब्लम्स टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है ना, उनके कुछ रूल्स हैं, 2-3 रूल्स हैं बस, जिन रूल्स से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो फर्स्ट रूल देखो, टू फाइंड द वर्क डन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टू फाइंड वर्क डन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपको कुछ टाइम दिया है तो उसमें कितना वर्क डन किया गया उस पर्सन से, वो अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। अगर आपको गिवन हो कि इफ़ अ पर्सन कंप्लीट्स अ वर्क इन एक्स डेज, इफ अ पर्सन कंप्लीट्स अ वर्क इन एक्स डेज, आपको दिया है कि कोई एक पर्सन है, वो एक्स डेज में अपना काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, एक्स की जगह पे 4, 5, 10, 12 कितने भी डेज हो सकते हैं, कोई हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है कि कोई पर्सन कितने दिन में अपना जो काम है वो ख़त्म करता है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, वर्क, यहाँ से वर्क डन बाय हिम इन 1 डे। ठीक है, अगर वो पूरा काम कंप्लीट कर रहा है एक्स डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब वर्क डन बाय हिम इन 1 डे। सबसे पहले हमें निकालना होता है कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, वो आ जाएगा 1/x। ठीक है, जैसे हम निकालते थे कि 20 रुपीज़ की 10 पेंसिल्स आ रही हैं। ठीक है, तो 1 रुपी की कितनी आएंगी, 1 रुपी में कितने आएंगे। चलो 1 रुपी में तो आएगी नहीं, 20 रुपीज़ में अगर लिख लो 40। चलो 40 पेंसिल्स और सस्ती कर देते हैं पेंसिल्स। 20 रुपीज़ में 40 पेंसिल्स आ रही हैं, तो 1 रुपी में कितनी पेंसिल्स आएंगी, 40/20। ऐसे डिवाइड ही करते थे हम। तो वैसे ही पर्सन कम्प्लीट्स वर्क इन एक्स डेज, तो वर्क डन बाय हिम इन 1 डे, 1 डे में 1/x डेज, 1/x वर्क, सॉरी डेज नहीं वर्क। ठीक है, एक दिन में उसका काम कितना होगा, जितने दिन दिए हैं ना उसका रेसिप्रोकल कर दो, एक दिन में वो पर्सन इतना काम कर रहा है। और अगर आपको पूछा है कि पर्सन या लिखो वर्क डन बाय हिम इन वाई डेज, कितना होगा, y इंटू 1/x। मतलब y डेज का वर्क पूछा है तो y को एक दिन के काम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक दिन में समझ लो आप 1/5 वर्क कर रहा है, तो 5 दिन में कितना वर्क करेगा, 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 वर्क मतलब 5 दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा। जहाँ पे 1 वर्क की बात हुई, इसका मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसका काम कंप्लीट हो गया है। एक दिन में 1/5 काम कर रहा है, तो 5 डेज में कितना करेगा, 1 वर्क, मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपने फाइंड आउट करना है, जब ये फाइंड करना हो कि कितने दिनों में एक पर्सन जो है काम कंप्लीट कर रहा है। ये उस प्रॉब्लम से रिलेटेड रूल्स हैं जहां आपने वर्क डन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम फाइंड आउट करना हो। अच्छा, एक एग्जांपल देखो इसकी। नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 है, गौरव कैन रिवाइज हिज वर्क इन 10 डेज। ठीक है, यहाँ पे गौरव आ जाएगा, कंप्लीट से वर्क इन 10 डेज। ठीक है, 10 डेज में गौरव जो है सारा काम अपना रिवाइज कर रहा है। हाउ मच डज ही रिवाइज इन 1 डे, 1 डे में कितना करेगा, 1/10। ठीक है, सिंपल, रेसिप्रोकल कर दो इसका, 1/10। बस यही पूछा है ना इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 में। और अगर आगे पूछा हो कि जो गौरव है 5 डेज में कितना रिवीजन कर लेगा वो, तो वर्क रिवीजन
डन बाय गौरव इन 1 डे 1/10 हो गया। तो रिवीजन डन बाय गौरव इन 5 डेज निकालनी होती, तो 5 मल्टीप्लाई 1/10, 1/2 मतलब हाफ रिवीजन उसकी 5 डेज में हो रही है, तभी तो 10 डेज में पूरी रिवीजन कर रहा है ना। तो जो 1 डे का काम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने डेज का काम पूछा गया है उसके आगे। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में आएंगी। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, कि कितने टाइम में कोई पीस ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहा है एक पर्सन। तो उसके लिए है कि इफ़ द वर्क डन बाय अ पर्सन इन 1 डे, कि एक दिन में अगर इन 1 डे अ पर्सन completes 1/x वर्क, अगर एक दिन में कोई पर्सन 1/x वर्क कर रहा है, तो टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द वर्क कैसे निकालोगे आप? देन टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द वर्क, इसका रेसिप्रोकल कर दो बस, x/1। ठीक है, अगर एक दिन में कोई पर्सन 1/x वर्क कर रहा है, तो कितने दिन में काम, कितने टाइम में वो काम कंप्लीट कर देगा? एक्स आवर्स या एक्स डेज जो भी आपको दिया होगा। ठीक है, अगर दो बंदों की बात हुई है कि अगर ए जो है, अगर आपको दिया होगा कि ए कंप्लीट्स अ वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, एक बंदा ए है, वो एक्स दिनों में काम कर रहा है, और जो बी है वो वाई दिनों में कोई काम कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों मिलके अगर इकट्ठे मिलके काम करें तो कितने दिन लगेंगे? ठीक है, वो कैसे फाइंड करना है? पहले तो आप एक एक दिन का काम फाइंड करोगे। एक दिन का काम कैसे फाइंड करते हैं? 1/x करके। तो एक दिन में यहाँ पे लिखोगे 1 डे वर्क बाय ए। एक दिन का ए ए का काम कितना रहेगा? 1/x। ठीक है, जैसे पहले बताया था कि अगर आपको दिन दिए हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 डे वर्क निकल आएगा। ठीक है, तो एक दिन में 1/x काम कर रहा है बी, 1 डे वर्क बाय बी 1/y, क्योंकि बी वाई दिन में काम कंप्लीट कर रहा है ना। तो 1 डे वर्क ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1/y। अगर दोनों मिलके इकट्ठे काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में ए 1/x काम कर रहा है, बी 1/y काम कर रहा है। अगर दोनों इकट्ठे काम करें, टुगेदर दे डू 1/x प्लस 1/y वर्क इन 1 डे, है ना। एक एक दिन का दोनों का ही काम, काम प्लस कर दो, तो एक दिन दोनों मिलके इतना काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, सपोज करो इसकी वैल्यू z आई है, सपोज करो आप इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आई है, z है वो। तो अगर आपको फाइंड करना है कि दोनों मिलके ये काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो आप z का रेसिप्रोकल कर दो बस, जैसे यहाँ पे किया था। 1 डे वर्क निकाला, टाइम टेकन टू कंप्लीट इट, 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल। यहाँ पे 1 डे वर्क दोनों का आ गया, 1 डे का वर्क। ठीक है, दोनों मिलके ये पूरा काम कब कंप्लीट करेंगे? इसका रेसिप्रोकल। तो आप लिखोगे टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन 1/z डेज। ठीक है, टुगेदर दे विल कंप्लीट इट इन, इसका 1 डे का रेसिप्रोकल कर दो, 1/z डेज। ठीक है, तो यही 2-3 रूल्स हैं जिससे ये दोनों की दोनों ये फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, जो सेकंड एक्सरसाइज है वो तो टैप एंड सिस्टम की है, तो वो भी देखेंगे, उसके 2 ही सम्स हैं। तो इन्हीं रूल्स पे एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन होगी, आई थिंक एक्सरसाइज से वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट सम एक्चुअली, देव कैन रिमूव द वीड्स फ्रॉम अ गार्डन इन 15 डेज।
ठीक है। देव, यहाँ पे लिख सकते हो देव कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ठीक है, देव जो है पूरे गार्डन का जो वीड्स है, वीड्स मतलब जो आलतू फालतू घास फूस उगी होती है ना खेतों में, जहाँ गार्डन में, उसे वीड्स बोलते हैं, तो वो रिमूव कर देता है 15 दिनों में। और सुभाष, अच्छा देव कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, तो 1 डे वर्क ऑफ देव निकालो पहले। 1 डे वर्क बाय देव कितना आ जाएगा, एक दिन का काम, 1/15 है ना। एक दिन के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे डेज का। दूसरा बंदा है सुभाष। सुभाष कंप्लीट द वर्क, सेम वर्क सुभाष कितने दिनों में कर रहा है, 10 डेज में, इन 10 डेज। तो 1 डे वर्क बाय सुभाष 1/10। ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ सुभाष लिख लो, चाहे ऑफ देव लिख लो, ऑफ सुभाष लिख लो। एक एक दिन का दोनों का काम ये हो गया। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू रिमूव द वीड्स व्हेन वर्किंग टुगेदर। अब देखो वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों इकट्ठे काम शुरू कर देंगे, देखो अकेला बंदा 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ये भी अकेला बंदा है 10 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कम ही दिन लगेंगे। तो आप डायरेक्ट तो प्लस कर नहीं सकते, 15 + 10 करके 25 दिन आ जाएंगे, वो तो है ना, वो तो सोल्यूशन नहीं हुआ इसका। तो पहले क्या करते हैं, हम एक एक दिन का काम निकालते हैं। 1 डे वर्क निकालो दोनों का। अब एक दिन में दोनों कितना काम कर सकते हैं वो निकालो। 1 डे वर्क ऑफ बोथ देव एंड सुभाष, दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं इकट्ठे करें तो। एक दिन का देव का, एक दिन का सुभाष का ऐड कर दो। ठीक है, एलसीएम लो 10 15 का, इट विल बी 30। एलसीएम 30 आएगा। 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, 5/30। 1 डे वर्क आ गया। अब हमने निकालना है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू रिमूव द वीड्स व्हेन वर्किंग टुगेदर। टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द वर्क। जब टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द वर्क निकालना है तो 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल कर दो, यही बोला था ना मैंने। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय बोथ ऑफ देम, बाय बोथ ऑफ देम। तो जो 1 डे का वर्क है, ठीक है, यहाँ से समझो 1 डे वर्क क्या था, 1/15। तो पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल। 1 डे वर्क दोनों का क्या है, 5/30। तो पूरा काम कब कंप्लीट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, 6 डेज। ठीक है, जैसे देव कंप्लीट करा था 15 दिनों में, एक दिन का काम देव का था 1/15, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। ऐसे ही एक दिन में दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं इतने दिनों में, 5/30 डेज में, तो टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट द वर्क बाय बोथ ऑफ देम, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 6 डेज। सेकंड क्वेश्चन देखो, रानी कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ अ वर्क इन 6 डेज। ठीक है, रानी कंप्लीट्स, क्या दिया आपको, 1/5 वर्क इन 6 डेज। ठीक है, पूरे काम का 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट जो है, पांचवा हिस्सा काम जो है वो 6 दिन में कर रही है। तो पहले तो रानी कंप्लीट्स फुल वर्क निकाल लो, कितने दिनों में पूरा काम करती है वो। रानी completes a piece of work
इन, अब देखो 1/5 वर्क जो है 6 दिन में कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 30 डेज। ठीक है, पूरे काम का 5वां हिस्सा काम वो 6 दिन में कर रही है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगी, ज़्यादा दिनों में करेगी ना। ऑब्वियस सी बात है कि 5वां हिस्सा काम 6 दिन में कर रही है वो, तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगी, 5 × 6 30 डेज में। ऐसे ही दूसरा है सुदर्शन, सुदर्शन कंप्लीट्स 1/4 ऑफ सेम वर्क। ये 5वां हिस्सा काम कर रही थी उसी वर्क का, ये चौथा हिस्सा काम कर रहा है। ठीक है, उसी वर्क का चौथा हिस्सा 1/4 पार्ट कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है सुदर्शन, इन 5 डेज। ठीक है, इन लिख लो। तो सुदर्शन ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा, सुदर्शन कंप्लीट्स, फुल वर्क लिख लो या कंप्लीट वर्क लिख लो, 4 × 5 20 डेज में। 1/4 पार्ट ऑफ अ वर्क मतलब अगर आपको 4 चैप्टर्स मिले हैं लर्न करने को, तो आप 4/4 एक चैप्टर जो है 5 दिन में कर रहे हो, तो पूरे के पूरे 4 चैप्टर्स करने में कितने दिन लगेंगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, दिन ज़्यादा लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 20 डेज लगेंगे। तो ऐसे ही सुदर्शन 1/4 पार्ट ऑफ द सेम वर्क 5 दिनों में कर रहा है, तो पूरा वर्क वो कितने दिनों में करेगा, 20 डेज में करेगा। हाउ लॉन्ग विल बोथ ऑफ देम टेक टू कंप्लीट दैट वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, तो पहले दोनों का एक एक दिन का काम निकालते हैं। यहाँ से निकलेगा 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ रानी, क्योंकि रानी अब निकाल लिया हमने कितने दिनों में काम कंप्लीट करी है, 30 डेज में। एक दिन में कितना करेगी, 1/30। ठीक है, सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ सुदर्शन, इसका रेसिप्रोकल, जितने में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है उसका रेसिप्रोकल। ये 1 डे वर्क आ गया दोनों का। दोनों इकट्ठे काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 डे वर्क ऑफ बोथ टुगेदर, दोनों इकट्ठे काम करें तो दोनों के एक एक दिन के काम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक दिन का रानी का काम, एक दिन का सुदर्शन का काम। तो एलसीएम आ गया 60, 32 ज़ा 60, 23 ज़ा 60, 5/60। अब देखो 1 डे वर्क आ गया ना, तो वी हैव टू फाइंड हाउ लॉन्ग विल बोथ ऑफ देम टेक टू कंप्लीट दैट वर्क। तो कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल कर दो, जो स्टार्टिंग में आपको मैंने रूल्स बताए थे। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय बोथ टुगेदर, दोनों इकट्ठे मिलके काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, एक दिन का जो काम होता है ना उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 12 डेज में, 12 डेज में दोनों मिलके उसी काम को कंप्लीट कर देंगे, जिसको रानी 30 डेज लगा रही थी और सुदर्शन 20 डेज लगा रहा था। थर्ड क्वेश्चन इज ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ठीक है, ए बी सी इकट्ठे काम करें तो 4 आवर्स में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ए अलोन कैन डू इट इन 12 आवर्स, बी अलोन कैन डू इट इन 10 आवर्स, इन हाउ many hours will C alone do the same work?
अकेले अकेले का काम निकालना है। ए और बी का दिया है, सी अकेला अगर उसी काम को करे तो कितने घंटे लगाएगा। और सपोज कर लेते हैं हम कि सी अलोन कैन डू द सेम वर्क। यहाँ पे लिखो लेट सी अलोन कैन डू द वर्क इन एक्स आवर्स। ठीक है, सपोज कर लो सी जो है एक्स आवर्स में वो काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक, तो ए कितने दिनों में कर रहा है? ए अलोन कैन डू इट इन 12 आवर्स। ए अलोन कैन डू इट इन 12 आवर्स। तो एज वन डे वर्क निकाल लो। एज वन डे वर्क कितना हो गया? 1/12। ठीक है, जितना ही घंटों में काम कंप्लीट होता है उसी का रेसिप्रोकल कर दो तो एक दिन का काम निकल आता है। सिमिलरली बी अलोन कैन डू इट इन, बी अकेला कर रहा है 10 आवर्स में, 10 आवर्स। तो बीज वन डे वर्क, बीज वन डे वर्क क्या हो जाएगा? बी का एक दिन का काम 1/10। ठीक है, सी अलोन कैन डू द वर्क इन एक्स आवर्स, सीज वन डे वर्क एंड सीज वन डे वर्क। सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x, है ना, क्योंकि वो एक्स आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, हमने सपोज किया है। तो एक दिन का काम सी का हो जाएगा 1/x। अच्छा, वन डे वर्क यहाँ पे लिखो, वन डे वर्क ऑफ ऑल थ्री, ए बी एंड सी। अगर तीनों इकट्ठे काम करते हैं वर्किंग टुगेदर, ठीक है, वन डे वर्क ऑफ ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर लिख लो यहाँ पे। इकट्ठे काम करते हैं तीनों तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? ए का 1/12, बी का 1/10, सी का 1/x। ठीक है, एक दिन का काम ऐसे निकालते हैं हम। तीनों का एक एक दिन का काम जो है ऐड कर दो। इसको थोड़ा सॉल्व करो, एलसीएम लोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा 120x। यही आएगा ना एलसीएम। यहाँ पे 12 है तो 12 मल्टीप्लाई 10x, 10x आएगा। यहाँ पे 10 है तो 12x आ जाएगा। यहाँ पे x है तो 120 आ जाएगा। ठीक है, जो जो मिसिंग है लगा दो। ये आ गया आपका 22x प्लस 120/120x। ये एक दिन का काम है अगर तीनों मिलके करें तो। ठीक है, और अगर हमने निकालना हो कि तीनों मिलके काम कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं तो इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं एक दिन के काम का, है ना, वन डे वर्क का रेसिप्रोकल ही करते हैं। तो यहाँ लिखो ए बी सी if A, B, C working together, they can complete the work in, इसका रेसिप्रोकल करोगे ना, 120x/22x प्लस 120 आवर्स, आवर्स की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग वन डे वर्क ऑफ ऑल थ्री ए बी सी वर्किंग टुगेदर इतना है तो ए बी सी वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 120x/22x प्लस 120, इसी का रेसिप्रोकल आएगा। ठीक है, लेकिन हमें गिवन है कि 4 आवर्स में ये तीनों मिलके काम करें तो काम कंप्लीट हो रहा है 4 आवर्स में। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हम 4 के इक्वल कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 120x इज इक्वल टू 4 इंटू 22x प्लस 120, राइट। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है बस। x क्या था, लेट सी अलोन कैन डू द वर्क इन x आवर्स, तो वही जो हमने फाइंड करना है कि सी अकेला कितने दिनों में काम कर रहा है, कितने आवर्स में काम कर रहा है। तो यहाँ से बस हमने x की वैल्यू निकालनी है, 88x प्लस 480, 120x, ये 88 इधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, इज इक्वल टू 480, it will be 288 2 3 32x हो गए इज इक्वल टू 480, x की वैल्यू आ जाएगी 480 ओवर 32, 16 के टेबल से कटिंग करते हैं, 16 टू ज़ा 32, 16 थ्री ज़ा 48, 2 की 30 से कर दो तो 15 आवर्स, ठीक है। 15 आवर्स में सी अकेला वर्क को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट इज फोर्थ सम, A and B can do a piece of work in 10 days. Okay. A and B complete a work in 10 days. ठीक है, ये गिवन हो गया। A and B's 1 day work. 1 day work. अगर दोनों मिलके काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो 1/10, ठीक है। यही रूल है कि दोनों का एक दिन का काम हो गया 1/10। सिमिलरली बी एंड सीज 1 डे वर्क निकालो सीधा डायरेक्ट, क्योंकि बी एंड सी दोनों मिलके कर रहे हैं 15 डेज में, तो एक दिन में करेंगे 1/15 वर्क, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सी एंड ए, तो सीज एंड एज, अपॉस्ट्रोफी एस मतलब सी का और ए का काम एक दिन का, दोनों मिलके कर रहे हैं 12 डेज में, एक दिन का काम हो गया 1/12। फाइंड करना है हमने, इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी फिनिश इट इफ दे ऑल वर्क टुगेदर। दो तीनों ए बी सी तीनों इकट्ठे मिलके काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो सकता है। तो पहले तीनों का एक दिन का काम निकालें, ठीक है। एज बीज एंड सीज 1 डे वर्क when they work together। कैसे करते हैं हम, प्लस करते हैं ना एक एक दिन का काम। तो ये देखो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, यहाँ पे बी प्लस सी है, यहाँ पे सी प्लस ए है, इनका सबका काम एक दिन का 1 डे वर्क, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए बी थे, फिर बी और सी है, फिर सी एंड ए है, तीनों को प्लस करेंगे तो 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा। और राइट साइड पे 1/10 1/15 प्लस 1/12, ठीक है। तीनों का काम डबल डबल हो गया ना, तीनों का काम डबल डबल हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क, ठीक है। 2 बाहर आ गया क्योंकि तीनों का काम डबल डबल हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहे हैं तीनों। एलसीएम लो, 10 15 12 का 60 आएगा एलसीएम, 10 6 are 60, 15 4s are 60 and 12 5s are 60, 15/60, ठीक है, 15/60।
अच्छा, तीनों का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? ये 2 है, उधर जाके डिवाइड होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो A प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क। इसके बाद ये वाला स्टेप है, यहाँ पे 2 था ना, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 15/60 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 15/120। कटिंग कर दो इसकी, 15 8 सा 1/8। ए बी सी तीनों का इकट्ठा काम एक दिन का 1/8 है। तो रूल के अकॉर्डिंग ए बी सी कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे जब इकट्ठे काम करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर दो। सो ए बी एंड सी complete the work together in 8 days। ठीक है, इसका रेसिप्रोकली करते हैं 1 डे वर्क का। जब पूरा टाइम निकालना हो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है, तो 1 डे वर्क का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो तीनों मिलके 8 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सम नंबर 6। स्टेटमेंट इज A, B and C working alone can do a job in 2, 4 and 3 days। अकेले के लिए काम करें तो 2, 4 and 3 days पे वो पूरा वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन का काम निकालें पहले। A is 1 day वर्क, कितना हो जाएगा? पूरा काम कर रहा है 2 दिनों में, तो 1 डे वर्क हो गया 1/2। B is 1 day वर्क, ये पूरा लिख लेना 1 डे वर्क B का 1/4। एंड C is 1 day वर्क 1/3। ठीक है, क्योंकि 2, 4, 3 डेज में वो काम को कंप्लीट कर देते हैं, तो उनका एक दिन का काम उसका रेसिप्रोकल रहेगा। दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब। तीनों जब इकट्ठे काम करें तो अर्न कर रहे हैं ₹9,750। फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। तो हर एक बंदा, मतलब ए बी सी तीनों अलग अलग कितनी कमाई कर रहे हैं ये पूछा है आपको, कितने कमा रहे हैं। अगर तीनों मिलके काम करें तो टोटल अर्निंग है उनकी ₹9,750। तो तीनों के हिस्से में कितना कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है, ये पूछा है। तो यहाँ पहले निकालो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 डे वर्क। तीनों अगर मिलके काम करें तो एक दिन का काम कितना बनता उनका? तीनों के 1 डे वर्क को प्लस कर दो, ठीक है। एलसीएम लो, 24 आएगा। तो यहाँ 12, 4 6 सा 8 3 सा 26/24। कटिंग कर दो 13/12। 2 के टेबल से कटिंग करी तो एक दिन का काम 13/12 है। तो कितने टाइम में पूरा काम कंप्लीट होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दो। ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12/13 डेज। ठीक है, इसका रेसिप्रोकली करते हैं 1 डे वर्क का। देयरफॉर ए बी सी इकट्ठे काम करें तो 12/13 डेज में वो पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और आपको बोला है कि ए बी सी जब अकेले काम करें तो 2, 4, 3 डेज में वो पूरा पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं अगर इंडिविजुअली काम करें तो अगर हम देखें कि रेशो, एक दिन के काम की जो रेशो है, रेशो ऑफ वर्क ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है। ये हो गई, एक दिन में ए इतना कर रहा है, बी इतना कर रहा है, सी इतना कर रहा है। अब सिंपल रेशो बनानी है तो 4 3 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 3
ठीक है, एलसीएम 12 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 12 एलसीएम आ सकता था, है ना, 24 आ गया तो भी आंसर तो सेम ही रहेगा। 12 एलसीएम लेते तो ऊपर सीधा 13/12 आ जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, सिंपलेस्ट रेशियो बनानी है ना अपनी, एलसीएम निकाल के उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल रेशियो बनाने के लिए। 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। अच्छा, ए बी सी का काम करने की जो रेशियो है 6:3:4 है ना, क्योंकि एक 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 दिन में इतना इतना काम कर रहे हैं वो। इसका मतलब उनकी इनकम की रेशियो भी तो यही होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ थोड़ा रब करती हूँ मैं। सो लेट द रेशियो ऑफ देयर इनकम इज 6x इज टू 3x इज टू 4x। ठीक है, सपोज करो ए की इनकम 6x रुपीज़ है, बी की इनकम 3x रुपीज़ है एंड सी की इनकम 4x रुपीज़ है। जिस हिसाब से काम करेंगे उसी हिसाब से इनकम मिलेगी उनको। अच्छा, तीनों की जो इनकम है, दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब एंड अर्न 9750। तीनों जब मिलके काम करें, तीनों मिलके काम करें तो उनकी इनकम हो रही है 9750। तो यहाँ पे लिखो इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी दैट इज 6x प्लस 3x प्लस 4x, ये टोटल है 9750। ठीक है, ये बन गया आपका 13x इज इक्वल टू 9750। x की वैल्यू आ गई 9750/13, डिवाइड करोगे तो 750 आएगा। x की वैल्यू 750, तो a की इनकम थी 6x, तो एज इनकम क्या हो गई फिर 6x, मतलब 6 × 750, ये आ जाएगा आपका 4500 रुपीज़। ऐसे ही बी की इनकम कितनी थी 3x, 3 × 750, it will be 2250 rupees and C's इनकम, सी की इनकम थी 4x। ठीक है, जो रेशो उनके काम की थी वही रेशो उनके इनकम की होगी। अगर हम 6x 3x 4x तीनों की इनकम लें तो C's इनकम 4x है, 4 × 750 कर दो, क्योंकि x की वैल्यू 750 है, तो ये आ जाएगी 0 0 30 3000 रुपीज़। ठीक है, तीनों का टोटल करके देख लो, आपके 9750 रुपीज़ ही बनेंगे। तो ए की 4500, बी की 2250 रुपीज़, सी की 3000। अच्छा, सेकंड पार्ट भी है इसका, नहीं, फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन, यही पूछा है। ठीक है, तो ये था आपका 6। अच्छा, फोर्थ का एक और पार्ट था, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी विल रिक्वायर टू फिनिश द वर्क इफ शी वर्क्स अलोन। अगर बी अकेली काम करती है तो कितने डेज लगेंगे उसे काम को कंप्लीट करने में। तो ये सिंपल है, ए बी सी तीनों मिलके जब काम करते हैं तो कितने दिनों में कर रहे थे, तीनों का एक दिन का काम कितना आया था, ए प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क कितना आया था 1/8, है ना, तीनों का एक दिन का काम 1/8 आया था ना। तो बी अलोन का निकालना है हमने, इसका मतलब ए और सी का माइनस कर दो। ए और सी दोनों का काम कितना है 12 डेज, एक दिन का कितना हो गया था 1/12। ए प्लस सी, ए प्लस सी दोनों जब काम करते थे 1 डे वर्क कितना आया था, क्योंकि दोनों मिलके काम करें ए एंड सी तो 12 डेज में कर रहे थे ना, तो एक दिन का आया था उनका 1/12।
ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा बीज, सो बीज 1 डे वर्क, काम को कंप्लीट करने में, बीज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क नहीं था, ये आया था टाइम, टुगेदर एक दिन का काम तीनों का 1/8 था, ए और सी मिलके एक दिन में 1/12 काम कर रहे थे, बी इज 1 डे वर्क। अच्छा ठीक है, तो बी अकेला कितना काम कर रहा होगा, इन तीनों में से ए सी का माइनस कर दो, ये आ गया 8 और 12 का 24 एलसीएम, 3 - 2 1/24, तो बी इज 1 डे वर्क है 1/24, सो टाइम टेकन by B alone to complete the work, to complete the work, इसी का रेसिप्रोकल करते हैं हम, 24 डेज, है ना, 1 डे वर्क का ही रेसिप्रोकल करके हम टाइम निकालते हैं सारा, तो बी अकेला अगर काम करे तो वो 24 डेज में काम को कंप्लीट करता है। ये था फोर्थ का सेकंड पार्ट जो स्किप हो गया था। नेक्स्ट है लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 10.1 सेवंथ वन, A is twice as fast a workman as B। अच्छा A जो है ना वो B से दुगनी स्पीड से काम करता है, ये लिखा है, ठीक है, स्पीड मतलब A की डबल है, तो आप सपोज करो लेट B कंप्लीट वर्क इन X डेज, अगर B X डेज में कंप्लीट कर रहा है काम को, देन A can complete it, A can complete it in, बताओ कितने दिनों में करेगा, क्योंकि ए की स्पीड डबल है, लिखा है ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए की स्पीड डबल है, तो अगर बी एक्स डेज में पूरा काम, हाँ ए लिखो यहाँ पे, अगर ए एक्स डेज में काम कर रहा है तो बी कितने दिनों में करेगा, क्योंकि ए की स्पीड डबल है बी से, इसका मतलब कि बी को डबल टाइम लगेगा, टाइम किसको डबल लगेगा, बी को लगेगा, स्पीड तो ए की ज़्यादा है, अगर ए एक्स डेज में काम कंप्लीट कर रहा है तो बी कितने में करेगा, 2x डेज में, समझ आई आपको, ए की स्पीड डबल है बी से, अगर ए एक्स डेज में काम कर रहा है तो बी को डबल टाइम लगेगा, क्योंकि बी की स्पीड तो इससे हाफ है, लेकिन टाइम तो डबल लगेगा ना, ठीक है, ये बात है। आगे लिखा है वर्किंग टुगेदर दे रिक्वायर 16 डेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, तो पहले एक एक दिन का काम निकालते हैं, देन सो ए इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/x and b's 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/2x, दोनों का एक दिन का हो गया, a प्लस बी 1 डे वर्क, दोनों का इकट्ठा निकालें, दोनों का इकट्ठा निकालें तो दोनों को प्लस कर दो, दोनों का एक दिन का काम प्लस कर दो, एलसीएम लो 2x², यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2x है x रहेगा, 3x/2x², एक x कैंसिल, 3/2x, दोनों का इकट्ठे काम करें तो एक दिन का काम 3/2x है, ठीक है, यहाँ से हम टाइम निकालेंगे कि दोनों कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, इसका रेसिप्रोकल, ए एंड बी कंप्लीट द वर्क, ए एंड बी टुगेदर लिख लो यहाँ पे, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क कैन complete the work in 2x/3 days,
ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं हम, दोनों मिलके काम करें तो एक दिन में एक पूरा काम 2x/3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आपको बोलना क्या है कि 16 डेज में कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 16 है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2x/3 is equal to 16. This implies x is equal to 3 multiply 16/2, that is 24. तो A complete a work in x days, so A complete the work in 24 days. A जो है 24 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यही पूछा है ना कि ए अलोन कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1। कल करेंगे 10.2 और इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। ओके बच्चों, बाय बाय।